हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाला है जिसमें आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो एलिमेंट्स आपको दिख रहे होंगे। तो ये भी 3x3 की ही हमारी मैट्रिक्स है। तो इसमें किस तरीके से आप लोग जो है आपको सॉल्व करना, भाई मैं पहले ही बोल रही हूँ, एक एक स्टेप करके नोट करना, तभी आपको क्लियर होगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, एक एक स्टेप करके नोट करना, वीडियो पॉज करना, नोट करना, फिर समझना, फिर नेक्स्ट स्टेप, इसी तरीके से पूरा क्वेश्चन करना। फिर बाद में एक बार पूरी वीडियो आप एक साथ देख सकते हैं, फिर जहाँ आपने न्यूमेरिकल नोट करा है वहाँ पे, और फिर एक बार उसको बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करना। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो, अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, क्योंकि इस सब्जेक्ट में बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है इसीलिए। और इस बार कई बच्चे जिन्होंने अच्छा स्कोर करा है, 70+ में स्कोर करा है, बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर भी करा है। इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही नहीं करा। अगर अभी से मेहनत करोगे तो अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, पासिंग मार्क्स लाने से 40 नंबर ले आओगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि परसेंटेज मिनिमम 55 तो बनाओ अपनी, मिनिमम 55 होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी से हो तो आप, अदर कैटेगरी से हो तो 50%, अगर आप आगे यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो अपना जो एम रखिए कि मिनिमम 55% और अबव तो कितनी भी आ जाए अच्छी बात है आपकी। और उससे अबव जो परसेंटेज आप स्कोर करते हैं बच्चे 60, 70, 65 आराम से स्कोर कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि उन्होंने हार्ड वर्क करा है इसीलिए। तो आप भी हार्ड वर्क कीजिए और अच्छे से स्कोर कीजिए। तो चलिए, बहुत टाइम मैंने बोल दिया है, तो 1 मिनट से ज़्यादा। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो वही हम यहाँ पर भी फर्स्ट रो लेके चलेंगे। तो फर्स्ट रो हमने ली है, B+C को सिलेक्ट करा है। इसके अपोजिट में जो एलिमेंट है रो कॉलम के, उनको एलिमिनेट करेंगे। ये 4 एलिमेंट्स बते, ये यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब फर्स्ट रो का ही सेकंड जो एलिमेंट है वो हमने लिया, माइनस आता है फॉर्मूले में, A है तो A लिख दिया। ये कैंसिल हो गए, एलिमिनेट हो गए, तो ये चारों बच गए, ये लिख दिया। ठीक है, अब थर्ड वाला एलिमेंट है A है वो भी लिख दिया, प्लस आता है फिर। तो ये 4 एलिमेंट बचे वो हमने यहाँ लिख दिया। देन हमारी क्या होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। तो इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। अभी यहाँ मैंने मल्टीप्लाई नहीं करी, सिर्फ ऐसे लिख दिया ब्रैकेट में। ठीक है, क्योंकि अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे यहाँ पे C और B की सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, तो BC लिख दिया। माइनस का साइन आता है फिर माइनस लगा दिया। ठीक है, यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस है, अभी एज इट इज़ है B इंटू A। अब देखो यहाँ लिखा है B और A प्लस B, इसकी मल्टीप्लाई होगी। B इंटू A कितना हो गया, AB, यहाँ लिख दिया। B इंटू B कितना हो गया, B², ये लिख दिया मैंने। और फिर C की B से हुई तो BC आ गया, माइनस का साइन लगा दिया। क्लियर हुआ। अब आते हैं हम जो हमारा लास्ट वाला हमारा रह गया है उस पर A एज इट इज़ लिख देते हैं। B की इंटू C से हुई, BC हो गया। अब C की इंटू CA से, ठीक है, C प्लस A, C की इंटू C से हुई, कितना आ गया, C²। अब देखो यहाँ में बाहर माइनस का C है, C किसका है, माइनस का है। ठीक है, तो माइनस का साइन होता तो अंदर के साइन चेंज आते तो -C² हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस C² A या AC² आप लिख सकते हैं। सॉरी, C तो सिंगल है ना, ठीक है, पावर नहीं है यहाँ पे, तो खाली AC आएगा। ठीक है, तो खाली क्या आएगा, AC आएगा। यहाँ पे C इंटू A हुआ तो AC आएगा, मुझे लगा C² है बाहर। ठीक है, तो -C² माइनस AC। क्लियर हुआ। अब देखो, अब इन दोनों ब्रैकेट ये जो मैंने छोड़ दिए थे इसको हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। C इंटू, पहले हम कैसे ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट एलिमेंट की जो सेकंड ब्रैकेट है उसके दोनों एलिमेंट से। C की A से मल्टीप्लाई AC, C के B से मल्टीप्लाई हुई BC। ठीक है, अब जो फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड एलिमेंट है उसकी मल्टीप्लाई दोनों एलिमेंट से होगी सेकंड वाले के। A इंटू A² हो गया, A इंटू B AB हो गया। ठीक है, फिर BC तो था ही माइनस में, वो हमने लिख दिया। और अब हमारा नेक्स्ट जो ब्रैकेट है, A की मल्टीप्लाई AB से हुई, भैया ब्रैकेट हम ओपन करते चले जाएंगे, तो A² B आ गया। भाई प्लस माइनस के साइन का ध्यान रखना, बाहर माइनस का साइन है, अंदर अब प्लस का, तो माइनस का हो गया। A की इंटू B से हुई, माइनस AB² हो गया, माइनस माइनस ये हो गया प्लस। A की इंटू BC से हुई, ABC हो गया। क्लियर हुआ। अब हमारा ये लास्ट वाला, A की इंटू BC से हुई ABC। ठीक है, A की इंटू C से हुई माइनस AC², क्योंकि C माइनस का है। A इंटू माइनस AC माइनस A² C। ठीक है, A 2 हो गए, A² C। अब देखो जो हमारा फर्स्ट वाला था इसमें अभी B और C भी बचे हैं बाहर, अब इनकी भी मल्टीप्लाई होगी। अब देखो मैंने इस वाले ब्रैकेट में जो हमारा फर्स्ट वाला था, अब इसमें BC यहाँ माइनस का था और प्लस का था, इसको मैंने पहले ही कैंसिल कर दिया, तो इसको हम नहीं लेंगे। अब इन B और C की मल्टीप्लाई किससे होगी, इस AC से, A² से और AB से, इन 3 एलिमेंट से यहाँ मल्टीप्लाई होने वाली है, तो वही करेंगे। देखो किस किस की मल्टीप्लाई करनी है हमें, B प्लस C, देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ कि हमें AC से, A² से और AB से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो B की पहले हम करेंगे AC से, तो कितना हो गया, ABC। B की हमने AC से करी, कितना हो गया, A² B,
बी पे तो पावर नहीं है, बी की मल्टीप्लाई ए बी से हुई तो ए बी स्क्वायर। ठीक है, देखो ये तीनों चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, क्लियर हुआ। अब इस सी की मल्टीप्लाई मैं कलर दूसरा ले लेती हूँ। अब इस सी की मल्टीप्लाई किससे होनी है, इन तीनों से ही होनी है। सी की मल्टीप्लाई ए सी से हुई तो कितना हो गया, ए सी स्क्वायर। फिर इस सी की मल्टीप्लाई ए से हुई, ए स्क्वायर सी। इस सी की मल्टीप्लाई ए बी से हुई तो कितना आ गया, ए बी सी। ये तीनों चीज़ मैंने यहाँ लिख दी है। ठीक है, बी सी से बी सी पहले ही कैंसिल हो गया, एक प्लस का था माइनस का था, इसलिए नेक्स्ट स्टेप में नहीं लिया। अब मैंने इसी स्टेप में हमारे जो सारे ब्रैकेट हैं वो सारे ओपन हो चुके थे। अब जब आप नोट करोगे ना, आपको थोड़ा घिचपिच लग रहा होगा, लेकिन अब ये आपने कॉपी में अगर आपने नोट कर लिया होगा कहीं पर, तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि कहाँ पर क्या आना है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को। अब देखो, अब यहाँ पे जो आपको सेम पावर वाले हैं, एक प्लस का दिखेगा और एक माइनस का दिखेगा, बस आपको कैंसिल करते चले जाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए सी स्क्वायर किसका है, प्लस का, और यहाँ ए सी स्क्वायर माइनस का है, तो कैंसिल कर दिया। ठीक है, ए सी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर, यहाँ पे आप देख सकते हैं किसका है, प्लस का है, यहाँ माइनस का, यहाँ रह गया है लिखना, तो लिख लेना, कैंसिल हो गया है। ठीक है, अब ए बी, बाकी सारे भी कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ ए स्क्वायर बी है, ये भी ए स्क्वायर भी है, प्लस का है माइनस का, आप देखोगे तो एक प्लस का दिख रहा होगा, एक माइनस का, और आप कैंसिल कर देना। सिर्फ ए बी सी जो है, ए बी सी ये आपको पॉजिटिव दिखेंगे। एक ए बी सी ये रहा, एक ए बी सी ये रहा। ठीक है, और 2 ए बी सी यहाँ से हो गए, यहाँ पे ए बी सी और ए बी सी जो है यहाँ आपको 4 ए बी सी दिखेंगे। ठीक है, इन वालों को मैंने जो ये दोनों थे इनको ऐड करके यहाँ 2 ए बी सी लिख दिया नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, एक ए बी सी ये रहा, एक ए बी सी ये रहा, और 2 ए बी सी ये रहा। तो कितने ए बी सी बचे हमारे, 4 ए बी सी। तो चारों को लिख के 4 ए बी सी लिख दिया। तो यहाँ पे हमारा ये न्यूमेरिकल ख़त्म होता है, और एक एक स्टेप करके नोट करना, तो आपको ज़रूर क्लियर हो जाएगा। ये पूरा न्यूमेरिकल आप लोगों के सामने, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। और फिर या नोट करके मैं वीडियो में जो समझा रही हूँ वो आप एक एक स्टेप देखना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।